नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। पीएम मोदी ने देश की पहली हाई स्पीड नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया। साथ ही मेरठ मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने रैपिड रेल में स्कूली बच्चों और मजदूरों के साथ सफर किया। बच्चों के साथ बातचीत की। एक ही ट्रैक पर दौड़ेगी नमो भारत और मेरठ मेट्रो। पीएम मोदी ने स्टेशन पर कर्मचारियों से व्यवस्था का जायजा लिया। रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ की 82.15 किलोमीटर दूरी सिर्फ 55 मिनट में पूरी होगी। ट्रेन मेरठ मोदीपुरम से शुरू होकर दिल्ली के सराय काले खां तक जाएगी। रैपिड रेल 13 स्टेशनों से होकर गुजरेगी। पूरे सफर में 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, जबकि बाकी का सफर एलिवेटेड होगा। पीएम मोदी ने 12,930 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मोइनुद्दीनपुर में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज से 10 से 11 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी एक चुनौती होती थी, लेकिन आज 12 लेन के एक्सप्रेसवे हाईवे के साथ दिल्ली से मेरठ जुड़ा। सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री ने जो नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का जो उपहार दिया है, वह अपने आप में इस दूरी को और कम करने का काम कर रहा। पीएम मोदी ने कहा, अब परियोजनाएं पहले की तरह लटकती भटकती नहीं। आज का ये कार्यक्रम भाजपा की डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति को भी दिखाता है। पीएम मोदी ने कहा, साथियों, मेरठ की इस धरती से मेरा भी एक विशेष नाता रहा। जब 2014 और 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो चुनाव सभाओं की शुरुआत मैंने मेरठ से की थी। पीएम मोदी ने कहा, साथियों, 2014 से पहले भारत में मेट्रो का विकास बहुत धीमी रफ्तार से था। भारत मेट्रो के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात का 131वां संस्करण का हुआ प्रसारण। पीएम मोदी ने मन की बात में एआई समिट के सफल आयोजन पर देशवासियों को बधाई दी। कहा, दुनिया को एआई के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताएं देखने को मिली। मन की बात में पीएम ने कहा, दिल्ली में ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट के दौरान कई देश के नेता, उद्योग जगत के लीडर्स, इनोवेटर, टेक कंपनी के दिग्गज यहां जुटे। पीएम ने कहा, दुनिया में एआई कैसे काम करेगा, इसके लिए दुनिया के लोग जुटे। इसमें मैंने दुनिया के लीडर्स को बहुत सी चीजें दिखाई। पीएम ने कहा, इस समिट में दुनिया को एआई के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताएं देखने को मिली। इस दौरान भारत ने 3 मेड इन इंडिया एआई मॉडल भी लॉन्च किए। पीएम मोदी ने कहा, आज देश गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़ रहा है। इस दिशा में 23 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। यौन शोषण मामले में दर्ज हुई एफआईआर। ओडिशा में ट्रेलर ने पुलिस व्हीकल को मारी टक्कर। हादसे में 5 पुलिसकर्मियों की मौत, 3 लोग घायल हुए। भारत में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तमिलनाडु से 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। 8 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड बरामद किए गए। देवघर में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि बाबा धाम में आकर दर्शन करूं। कांग्रेस की असम इकाई के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा भाजपा में शामिल हुए। भाजपा सांसद वैजयंत पांडा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़। भारतीय सेना और एसओजी किश्तवाड़ ने 2 से 3 आतंकवादियों को पकड़ा। 1 अप्रैल से कैश में टोल नहीं दे पाएंगे लोग। फास्टैग या यूपीआई से ही होगा पेमेंट। नगद लेन देन पूरी तरह बंद करने की तैयारी कर रही सरकार। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कमजोरी के कारण अस्पताल में भर्ती हुए पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में कराया गया भर्ती।
23 से 26 फरवरी तक विदेश के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सिंगापुर, जापान जाएंगे सीएम योगी। बदायूं में हुआ भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। महोबा में लाखों की लागत से बन रही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठे, हाथ लगाते ही उखड़ रही सड़क की परत। ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो। आगरा के अनमोदौला क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। ट्रक देर रात पीछे से आ रही कैंटर में जा घुसा, हादसे में कैंटर चालक की मौत। एटा में ऑक्सीजन सिलेंडर से लोड मैक्स पिकअप पीछे से खड़े ट्रक में जा टकराई, हादसे में चालक की दर्दनाक मौत। हाथरस में 25,000 के इनामी अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। जवाबी फायरिंग के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। रायबरेली में प्रेमी प्रेमिका का शव मिलने से फैली सनसनी। एक ही पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकते मिले शव, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया। फिरोजाबाद में प्रधान और सचिव में भ्रष्टाचार को लेकर जारी है घमासान। ग्राम प्रधान ने सचिव पर ग्राम पंचायत में लगी लाइटों में एक लाइट पर 1500 रुपए गबन करने का आरोप लगाया। कानपुर में फूड विभाग की बड़ी कार्रवाई। रमजान में नकली खजूर बेचने वालों को गिरफ्तार किया। फूड विभाग ने करीब 50 लाख की कीमत का 10 किलो माल बरामद किया। आगरा में ताजमहल के अंदर महिला पर्यटक सीढ़ियों से गिरकर घायल हुई। घटना की सूचना मिलते ही ताज सुरक्षा थाना पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची। आगरा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर आगरा रेफर किया। चंदौली में बच्चों के खेल के दौरान हुई मारपीट ने लिया दुखद मोड़। 10 वर्षीय साहिल की वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हुई। कानपुर में प्रधान पुत्र की गुंडागर्दी सामने आई। एक गरीब परिवार पर आधा दर्जन दबंगों के साथ मिलकर किया गया जानलेवा हमला। बिजनौर में किसान की पशुशाला में लगी भीषण आग लगने से सभी पशुओं की जलकर मौके पर दर्दनाक मौत हुई। ग्रामीणों का आरोप, सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची दमकल की टीम। बिजनौर में बिना भाई की बहन को मिला मुस्लिम परिवार का साथ। मुस्लिम परिवार ने भरा हिंदू परिवार की शादी में भाग। रायबरेली में शराबी युवक ने मंदिर में मचाया उत्पात। त्रिशूल तोड़कर शिवलिंग पर किए ताबड़तोड़ वार। वीडियो जमकर हो रहा वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिजनौर में ग्राम प्रधान के भतीजे की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। बुजुर्ग व्यक्ति को गाली देते नजर आया प्रधान का भतीजा। शेखपुरा में पुलिस सप्ताह के तहत चलाया जा रहा व्यापक स्वच्छता अभियान। 22 से 27 फरवरी तक चलाया जा रहा अभियान। फरीदाबाद के जाजरू मोड़ नेशनल हाईवे पर पंच गाड़ी और ऑटो की आपस में भिड़ंत हुई। हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। कोटा में 6 दिन से लापता कोचिंग छात्र नहीं लगा सुराग। 5 दिनों से जारी है एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन। खनियाधाना के मुआसा में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। तलवार और चाकू से किया गया जानलेवा हमला। झांसी ले जाते समय एक व्यक्ति की मौत। कोटा पुलिस ने कोहिनूर गैंग के 5 खूंखार गुर्गों को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला का भेष बनाकर वाहनों को रुकवाते और साथियों की मदद से करते थे लूटपाट। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पर हुआ जानलेवा हमला। शासकीय विद्यालय विवाद के दौरान हुई घटना। मारपीट से कार्यालय परिसर में मची अफरा-तफरी। चमोली में ट्राइबल कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। नीति माड़ा जनजातीय कल्याण समिति की पहल से हुआ कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय विवाद में मामले में बीजेपी विधायक काऊ पर मारपीट के मामले में एफआईआर हुई दर्ज। विधायक पर बिना सूचना के ऑफिस पहुंचने का भी आरोप लगा। नैनीताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका। बीजेपी ने कांग्रेस पर भारत की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया।
लोहाघाट में सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 के तहत डाउनहिल साइकिल रैली का किया गया शुभारंभ। आईटीबीपी कमांडेंट ने रैली को दिखाई हरी झंडी। विकासनगर के कुल्हाल बॉर्डर पर जमकर हुआ हंगामा। एक वाहन से भारी मात्रा में मांस हुआ बरामद। हिंदू संगठनों ने गौकशी का आरोप लगाया। पुलिस ने 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। हरिद्वार में चला पुलिस का सघन चेकिंग अभियान। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर की गई कार्रवाई। कार से लेकर बाइक चालकों के बैग तक की ली गई तलाशी। हरिद्वार में पुलिस का सघन सत्यापन अभियान जारी। चेकिंग के बाद किराएदारों के घर घर पहुंची पुलिस। पुलिस ने किराएदारों के दस्तावेजों की गहनता से जांच की। बिना सत्यापन रह रहे लोगों के काटे गए चालान। लोहाघाट के सेलपेडू गांव की गौशाला में लगी भीषण आग। आग लगने से भैंस 3 बकरियों की हुई मौत। आग लगने से आसपास मची अफरा तफरी। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा, तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार है अलर्ट। रुड़की में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गंग नहर में गिरी। घटना से पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत। खटिमा में पुलिस ने किया जानकी चंद हत्याकांड का खुलासा। पैसों के लालच में भतीजे ने दिया था घटना को अंजाम। पुलिस ने आरोपी भतीजे को किया गिरफ्तार। नैनीताल में 30वें फागोत्सव का किया गया आयोजन। 23 फरवरी से 4 मार्च तक फागोत्सव का किया जा रहा आयोजन। फागोत्सव महिला जुलूस के साथ होगा शुभारंभ। चंपावत के जिला श्रम कार्यालय में उमड़ी लोगों की भीड़। श्रम कार्ड बनवाने के लिए दूर दराज से पहुंचे श्रमिक। साइट न चलने से नहीं बन पा रहे श्रम कार्ड। रक्सत तहसील मुख्यालय परिसर में लेखपाल अधिवक्ताओं में हुई जमकर मारपीट। प्रमाण पत्रों पर रिपोर्ट लगाने को लेकर विवाद हुआ। पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में की एयर स्ट्राइक। टीटीपी के 7 कैंपों को बनाया निशाना। पाक बोला आत्मघाती हमलों का बदला लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने का किया ऐलान। ट्रुथ सोशल पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। ब्राजीली राष्ट्रपति ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। लूला डी सिल्वा ने कहा, आतंकवाद किसी धर्म या राष्ट्रीयता से जुड़ा नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से डोनाल्ड ट्रंप के इमरजेंसी टैरिफ को अवैध ठहराने के फैसले का स्वागत किया। कहा, लोकतंत्र में सत्ता पर कंट्रोल जरूरी। ब्रिटिश फैशन कंपनी एसओएस के सह संस्थापक की थाईलैंड में मौत। 17वीं मंजिल से गिरे। पुलिस ने आत्महत्या की जताई आशंका। हिंद महासागर क्षेत्र की ओर एक बार फिर बढ़ रहा चीन का रिसर्च वेसल। भारतीय नौसेना की है पानी नजर। बांग्लादेश की 13वीं संसद का पहला सत्र मार्च के दूसरे हफ्ते में शुरू होने की संभावना। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी। पूर्वी लेबनान में इसराइल ने किए हवाई हमले। हिजबुल्लाह के 8 सदस्य मारे गए। मृतकों में 3 कमांडर। यूक्रेन ने रूस की मिसाइल फैक्ट्री पर किया ड्रोन हमला। 11 लोग घायल हुए। 3 अस्पताल में भर्ती। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 स्टेज का तीसरा मैच आज। पिछले बार की दोनों फाइनलिस्ट भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा मुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच। टॉस 6:30 बजे होगा। भारतीय उपकप्तान अक्षर पटेल की प्लेइंग 11 में हो सकती है वापसी। पिछले मैच में उन्हें दिया गया था आराम। पाकिस्तान न्यूजीलैंड सुपर 8 मैच बारिश में धुला। दोनों टीमों को मिले 1-1 अंक। सेमीफाइनल के लिए सभी मैच जीतना जरूरी। शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से शादी की। युजवेंद्र चहल ने बारात में जमकर किया डांस। क्रिकेटर ने 2023 में पहली पत्नी से लिया था तलाक।
ब्रेन हेमरेज के बाद सलीम खान को रखा गया वेंटिलेटर सपोर्ट पर। सलमान के पिता से मिलने लीलावती अस्पताल पहुंचे शाहरुख खान। फिल्म अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री बोली, शास्त्रीय नृत्य गांव तक ले जाऊंगी। 30 साल बाद खरगोन में दूसरी पारी का ऐलान किया। जावेद अख्तर ने तालिबान के नए कानून की निंदा की। धर्म के नाम पर महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को बताया अमानवीय कदम। शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। खामोश डायलॉग, नाम, आवाज, तस्वीर के दुरुपयोग पर लगाई रोक। 30 मार्च को होगी अगली सुनवाई। टीवी एक्ट्रेस सरगुन मेहता ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी। रवि दुबे संग बेबी प्लानिंग खबरों को बताया झूठ। कहा 2 साल से प्रेग्नेंट बता रहे लोग। जैकी श्रॉफ ने नूतन की 35वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। एक्टर ने दिवंगत एक्ट्रेस की तस्वीरें शेयर की और उन्हें याद किया। काबिल 2 की स्क्रिप्ट तैयार। डायरेक्टर संजय गुप्ता का दावा, ऋतिक रोशन की हरी झंडी मिलते ही शुरू होगी शूटिंग। सीक्वल होगा पहले से ज्यादा खतरनाक। मुंबई एयरपोर्ट पर विराट कोहली के साथ दिखी पत्नी अनुष्का शर्मा। गले में तुलसी की माला, सिंपल और कंफर्टेबल लुक ने खींचा लोगों का ध्यान। T20 वर्ल्ड कप के सुपर